जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। खंडवा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का अब विरोध तेज हो गया है। सकल हिंदू समाज के लोग आज बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यहां मौजूद लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा उनके क्षेत्र में अतिक्रमण सख्ती से हटाया गया, लेकिन शहर के अन्य क्षेत्रों में अभी भी अतिक्रमण फैला हुआ है, वहाँ प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। इन लोगों का कहना है कि खानशावली कॉलोनी और इमलीपुरा और कहारवाड़ी क्षेत्र में लंबे समय से अतिक्रमण फैला हुआ है, लेकिन वहां प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इन लोगों ने प्रशासन पर भेदभावपूर्ण रवैये के आरोप भी लगाए। इन लोगों का कहना है कि खानशावली, इमलीपुरा और कहारवाड़ी क्षेत्र में सख्ती से अतिक्रमण हटाया जाए, अन्यथा ये सरकार के खिलाफ और प्रदर्शन करेंगे। प्रभारी मंत्री का भी घेराव करने की चेतावनी दी। इसी को लेकर सकल हिंदू समाज के लोगों ने आज सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर को एक ज्ञापन सौंपा। कि खंडवा जिले में जो विकास चल रहा है, उस विकास से हिंदू समाज परेशान हो गया है। मतलब आप लोगों का विकास देख के जो है खंडवा का हिंदू बहुत परेशान हो गया है। हम लोग चाहते हैं कि कुछ मुसलमानों के भी क्षेत्र में विकास हो। जिस प्रकार से हिंदू व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं, घर के दुकान के सामने अगर फर्शी भी अगर उसने नाली पे रखा है उसको भी तोड़ा जा रहा है, जबकि ये काम नगर निगम का है कि वहाँ पेवर ब्लॉक लगे, नाले की वो की चीजें। और यही हम लोगों के पास सभी लोगों ने वीडियो देखा होगा, आपने स्वयं ने भी देखा होगा कि खानसावली क्षेत्र में जब जाते हैं तो एक मुस्लिम पार्षद वो बताता है कि इसका छोड़ना है, इसका तोड़ना है, भैया 5 दिन का समय दे दो, 10 दिन का समय दे दो, और अतिक्रमण मुहिम आगे चले जाती है। तो क्या यहाँ पे हम क्या बांग्लादेश महसूस कर सकते हैं खंडवा में कि भाई जो ममता बनर्जी की जो सरकार थी बंगाल में, जिसको अभी हटा के वहाँ हिंदूवादी सरकार आई है, तो क्या हम यहाँ पे भी इस प्रकार का एहसास आप दिलाना चाहते हैं कि ये भी बंगाल मोहन यादव की सरकार नहीं, ये ममता बनर्जी की सरकार है। इन सारे विषयों को लेकर हम आपके पास आए हैं कि हम लोग इसलिए आए हैं कि अतिक्रमण की कार्रवाई तेज हो, और जो विकास हिंदुओं के इलाके में हो रहा है वो विकास जो है मुसलमान क्षेत्रों में भी हो। मच्छी बाजार में हमने कई बार आवेदन दिया है, टीआई साहब को भी मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था, आपको भी भेजा है, इनके पहले भी जो टीआई साहब थे उनको भी भेजा है। मच्छी बाजार में सीएम का आदेश है कि खुले में मीट मुर्गा नहीं बेचना है, उसके बाद भी मटन, मच्छी, मुर्गा सब बिक रहा है। इसी के जगह पे अगर कोई हिंदू होता तो उस पर आप तत्काल कार्रवाई कर देते हैं। तो ऐसा पक्षपात क्यों हो रहा है खंडवा में? या कुछ ऐसा कुछ विशेष है जो मुसलमानों से मिल रहा है, हिंदुओं से नहीं मिल रहा है? तो हम भी कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि भाई हम भी प्रशासन को उस प्रकार से ट्रीट कर पाए कि भाई हिंदुओं के भी अतिक्रमण जो आगे के हैं थोड़े से वो बच जाए। आपने कई जगह आपने देखा, आपके रहते हुए भी वो नगर निगम के जो अधिकारी है वो हिंदू व्यापारियों को धक्का दे रहा है, गाली गलौज कर रहे हैं, और वही मुसलमान जो है वो मुस्लिम मतलब आराम से उनके अतिक्रमण है, आप अभी भी जाके देख सकते हैं।
मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, आप खुद भी चलेंगे तो खानसावली में अभी भी अतिक्रमण है। हम सुबह 9 बजे हमने वीडियो बनवाया है, कहारवाली का अतिक्रमण कुछ हो नहीं रहा है, तो थोड़ा उधर भी अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर व्यवस्थित हो जाए। चर्बी वाला जो कांड हुआ, ये सारे विषयों को लेके शिवाजी चौक पे रेड जोन घोषित हुआ, उसके बाद भी वहाँ गुरुवार का बाजार भी लग रहा है, इमलीपुरा के भी अतिक्रमण बने हुए हैं, सारी चीजें बनी हुई हैं, लेकिन सिर्फ कार्रवाई। हमने इसके पहले भी रोड जाम किया था टिटगांव वाले मामले में। टिटगांव के 27 परिवारों के हाई कोर्ट ने भी निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया तहसीलदार को कि नियमानुसार इन पे कार्रवाई होना चाहिए। उसके बाद भी आज दिनांक तक उनके एक भी अतिक्रमण नहीं टूटे, जबकि आपने ही और जो दूसरे एसडीएम साहब है उन्होंने ही कहा था कि विगत 15 दिन में हम अतिक्रमण हटा देंगे, आप विश्वास करके जाओ। तो इन सारे विषयों को लेके देखिए, विगत कई दिनों से खंडवा में अतिक्रमण की मुहिम की कार्रवाई चल रही है। हम सभी प्रशासन के अधिकारियों से निवेदन करने आए थे, जो विकास ये अतिक्रमण के नाम पे करना चाहते हैं, जो आज तक नहीं हो पाया। जो काम नगर निगम को करना चाहिए पेवर ब्लॉक और नालियों के संरक्षण के लिए, वो काम व्यापारी खुद के मत से करता है, उसके बाद में ये अतिक्रमण बताकर तोड़ देते हैं। लेकिन सिर्फ ये कार्रवाई हिंदू व्यापारियों पे ही की जा रही है। आप सभी ने वीडियो देखा होगा और पत्रकारों के माध्यम से ही वीडियो प्राप्त हुए हैं। कई ऐसे मामले हैं। सबसे पहले खंडवा में यहाँ पे विस्फोटक पकड़ाते हैं, परंतु इमरान मुसलमान नाम का जो आरोपी था उसको कुछ दिनों में ही छोड़ दिया जाता है। बाद में घी वाला जो एक नकली घी वाला चर्बी कांड जो पकड़ा है, प्रशासन के अधिकारियों ने बताया यहाँ नकली घी बन रहा है, और 24 घंटे के अंदर ही उसे बता दिया गया कि ये अन्य किसी प्रकार का तरल पदार्थ है। चूंकि 24 घंटे में किसी अन्य प्रकार की सेटिंग हो गई, इसलिए उसको छोड़ दिया गया, और उसके बावजूद भी उनके ना अतिक्रमण तोड़े गए, ना उन पर कोई कार्रवाई की गई, और कुछ दिनों में उनकी भी जमानत हो गई। अभी जो अतिक्रमण वाला विषय है, हिंदू व्यापारियों से बदतमीजी करके उनको डरा धमकाकर उनसे पैसे लेने के नाम पर यह अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। कई दिनों से हम देख रहे हैं। उसके विपरीत मुस्लिम क्षेत्रों में अतिक्रमण दस्ता जाता ही नहीं है, और जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आपने खानसावली का वीडियो देखा होगा, जहां पे मुस्लिम पार्षद ने पूरे अतिक्रमण तोड़ने से मना कर दिया और उनको समय दिलवाया कि कुछ दिनों में तोड़ दिए जाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप उस क्षेत्र में अभी जाए, आज दिनांक तक कोई अतिक्रमण नहीं हटा है। शिवाजी चौक, इमलीपुरा, रामेश्वर रोड, ये स्टेट हाईवे होने के बाद भी उसके कोई अतिक्रमण नहीं तोड़े गए। 6 साल पहले प्रशासन द्वारा वहां दोनों तरफ चिन्हित किए गए थे, जो पीडब्ल्यूडी के गाइडलाइन के हिसाब से जो रोड बनना है उसके लिए चिन्हित किया गया था, परंतु आज दिनांक तक कोई अतिक्रमण नहीं हटाए गए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या जिला प्रशासन मुसलमानों से डरता है, या फिर मुसलमानों से कुछ विशेष प्रकार का कुछ लगाव है जो उन्हें हर बार छोड़ दिया जाता है? मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी मच्छी बाजार में खुलेआम मटन मुर्गे की दुकानें चल रही है। ये किसके नाम पे ये चल रहा है? इन सारे विषयों को लेके हम सभी सकल हिंदू समाज के तरफ से संबंधित अधिकारी को ज्ञापन देने और चुनौती देने आए थे कि अगर इन पर भी कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में प्रशासन, जिला प्रशासन के विरोध के साथ साथ यहाँ खंडवा के जिला प्रभारी मंत्री और अन्य सभी जो जिम्मेदार है उनका घेराव कर उनके निवास पे ही उनका पुतला जलाया जाएगा। माधव झा, हिंदू जागरण मंच, जिला संयोजक, खंडवा। ने सुना इसका नाम दिया अतिक्रमण मुहिम। मुझे लगता है इसका नाम अतिक्रमण मुहिम नहीं देना था। हिंदू अतिक्रमण मुहिम देते तो उसका आनंद बहुत अच्छा होता, क्योंकि जितना भी अतिक्रमण टूटा है वो सिर्फ हिंदू वार्डों में टूटा। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा अतिक्रमण जो तोड़ने का श्रेय था शिवाजी चौक से लेकर नागचौन मार्ग। शिवाजी चौक से नागचौन मार्ग भारत शासन और मध्य प्रदेश शासन ने उसको वीआईपी रोड का दर्जा दिया, क्योंकि उस रोड पर एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट होने के नाते उस रोड पर अतिक्रमण का शब्द हट जाना चाहिए। क्योंकि आज से 3 साल पूर्व विधायक निधि से 40 फीट रोड बना, किंतु 40 फीट रोड ने यदि आप उसकी नपती करोगे तो मात्र 22 फीट है। यानी प्रशासन, मैंने उस दिन भी कहा था, निष्क्रिय है, सोया है, कहीं पर ध्यान नहीं है। अतिक्रमण क्या तोड़ना है? 18 फीट का रोड है तो फिर अतिक्रमण कहाँ से हुआ? प्रशासन ही अतिक्रमण कर रहा है, तो हम सामान्य जन को क्या दोष देना? और शहर में जब हम हमारे घर के सामने पीबल लगा रहे हैं, शहर को सुंदर बना रहे हैं, खंडवा को स्मार्ट सिटी हम स्वयं बना रहे हैं,
आपका शासन क्या कर रहा है? एक नाली पर भी यदि प्रशासन जाली डाले, प्रशासन एक जाली डाले तो बहुत बड़ी बात हो। प्रशासन ने आज तक कोई जाली नहीं डाली, कोई सफाई नहीं, गर्मी के सीजन में कोई मच्छरों के मारने के लिए कोई गतिविधि नहीं, और अतिक्रमण का जबरदस्ती दर्जा। और अन्य वार्डों में आप देखिए कितना खुला पसरा अतिक्रमण है। परसों आप लोगों ने पूछा था कि भाई साहब ये कोई भेदभाव या जातिगत मुहिम है, तो जब आप लोगों को मालूम है उसके बाद आप लोग प्रश्न करें तो इस मुद्दे को आप लोगों को भी हमारे साथ उठाना चाहिए।